हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज है डे 25। तो मैंने सोचा क्यों ना आज दर्शन कर लिया जाए। तो गाइस आज मैं एक ऐसे जगह जाने वाला हूँ दर्शन करने के लिए जहाँ पे कि मात्र हफ्ते में एक बार खुलता है मंदिर, और वो खाली फ्राइडे को ही खुलता है, शुक्रवार के दिन ही खुलता है। और शुक्रवार को जो है महालक्ष्मी का दिन होता है, तो इसलिए वो महालक्ष्मी का मंदिर है, तो शुक्रवार के दिन ही खुलता है। और उस मंदिर पे ये भी खास विशेषता है कि वहाँ पे जाओगे अगर आप, तो वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है, दर्शन तो अच्छे खासा होगा। वहाँ पे पंचमुखी हनुमान और नवग्रह के दर्शन हो जाएंगे गाइस। तो चलिए आप सभी को वहाँ पे डायरेक्ट लेके चलते हैं और दिखाते हैं कैसा है। और वो लोकेशन है विरार के आगे हाईवे से थोड़ी दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक में ही है। तो चलिए गाइस वहाँ पे चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं और बहुत ही मज़ा आएगा गाइस। वीडियो को एंड तक देखोगे तो ही आपको पता चलेगा। और वो जो देवी है बहुत पुरानी देवी है, बगल में नदी भी है, तो वहाँ पे जो व्यू है वो नज़ारा एक अलग ही लुक देता है गाइस, अलग ही वाइब है वहाँ पे। तो चलिए लेके चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइज अभी हम देखिए जा रहे हैं यहाँ पे सोपारा फाटा क्रॉस किए, और अभी हमें जाना है खनिवड़े। तो यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर के आसपास है। तो ये देखिए ये है फर्स्ट ब्रिज जो नाला सोपारा के आगे विरार फाटा था, उसके आगे वाला ब्रिज है ये। और इसके बाद फिर अभी यहाँ पे देखो एक मंदिर दिखता है, वो पत्थर का मंदिर है, बहुत अलग ही मंदिर है, मतलब यूनिक है, पता नहीं कैसा क्या है। वहाँ पे जाएंगे तो ही पता चलेगा। तो आगे जाने के बाद नदी मिलता है, नदी से हम देखिए क्रॉस किए, यहाँ पे टर्न मारे लेफ्ट साइड में तो ये मंदिर मिलता है, श्री राम का मंदिर होता है। तो यहाँ पे हम दर्शन नहीं करते क्योंकि हमें जाना है, तो वहाँ पे पहले चलेंगे, फिर यहाँ का बाद में देखेंगे। तो ये देखिए गाइस पूरा यहाँ पे एंट्री मारने के बाद क्या ही बंगलो रूम ये सब दिखता है। और बहुत क्राउडेड एरिया है कि मतलब पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे मैदान खाली नहीं है स्टार्टिंग में। और ये बस स्टॉप जो अभी आया था, देखिए आप बस स्टॉप है, यहाँ पे बस भी आता है, अगर आप चाहो तो बस से भी आ सकते हो। वो नियर बाय स्टेशन से बनता है, जैसे विरार से भी बनता है बस, और सोपारा फाटा से भी बनता है, तो बस से भी आ सकते हो गाइस। तो अभी हम चलते हैं सीधा। तो यहाँ से हाईवे से जब टर्न मारते हैं तो तकरीबन 10-15 मिनट का समय लगता है बाइक से, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो चलिए हम फटाफट पहुँच जाते हैं वहाँ पे, फिर गाड़ी पार्क करेंगे गाइस। ये देखिए बंगला है सारा, पूरा यहाँ पे बंगला ही बंगला है, क्योंकि यहाँ पे जो है गाँव के लोग ज़्यादा रहते हैं और सभी लोग मिल के यहाँ पे खान पीन का प्रोग्राम भी करते हैं। ये देखिए मंदिर जो है सामने, यही मंदिर पे हमें चलना है दर्शन करने के लिए, बहुत बड़ा मंदिर है, महालक्ष्मी का मंदिर है। तो चलिए गाइस चलते हैं फटाफट, वहाँ पहुँचते हैं। देखिए कितने लोग जाते हैं यहाँ पे, जो है जब भी फ्राइडे को दर्शन होता है तो बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं गाइस। तो देखिए हम पहुँच गए। अब यहाँ पे देखिए कितनी गाड़ी खड़ी है, सब यहाँ पे दर्शन करने ही आए हैं, सब दर्शन करने गए, देखो कितने सारे लोग हैं। और अभी हम भी पहले अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे दर्शन करने के लिए। तो जगह तो दिख नहीं रहा है कहीं भी, पूरा पैक दिख रहा है, तो अभी और आगे देखते हैं। तो हम गाड़ी पार्किंग करके फिर चलिए अंदर लेके चलते। देखिए बाजू में जो रोड है जो मंदिर की तरफ गया है, ये सारा सामान सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। और देखिए पूरा सब कुछ ये सेल कर रहे हैं कि जो चढ़ावा वगैरह चढ़ाना है, हार फूल वाटी कमल ये सब। तो ये पूरा लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है, सभी लोग यहाँ पे लगाए हैं। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इनका स्टॉल बढ़ते जाएगा। और कमल का फूल जो है वो यहाँ पे ओरिजिनल कमल का फूल है, क्योंकि महालक्ष्मी का दर्शन करने जा रहे हैं, तो कमल का फूल नहीं मिलेगा तो मज़ा नहीं आएगा इस। तो देखिए अभी हम भी लेंगे कमल का फूल वगैरह। तो अभी पुल्लू भी है हमारे साथ में, तो पुल्लू को भी लेके चलना है। तो देखते हैं पुल्लू क्या लेता है, कमल का फूल लेता है कि गुलाब का फूल लेता है, कि नहीं लेता है, वो भी बात है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे देखिए बाजी वगैरह है, जो हफ्ते में एक बार तैयार होता है बाजी, तो वो रेडी हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे लोकल लोग रहते हैं, गांव के लोग, तो जो उनका रेडी हो गया रहता है बाजी, वो भी ला के बेच देते कि लोग ताज़ा लेके जाए। देखिए वाटी है, कमल है, ये सब है। और यहाँ पे देखिए बाजी भी है, ये देखिए सब लोग बाजी भी खरीद रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ जो है यहाँ पे नेचुरल है, मतलब ऐसा कुछ अलग से नहीं है, जो भी कुछ रहता है यहाँ पे ओरिजिनल ही रहता है। तो चलिए अब आगे चलते, फटाफट दर्शन भी करना है गाइस। और यहाँ पे देखो बाबा जी बैठे हैं सामने, वो टीका लगाते हैं और कलावा बांधते हैं हाथ में। तो देखिए जो जिसको बनाना है वो बना रहा है। फिलहाल तो हम चलते हैं आगे। देखिए 2 जन, पहले 1 जन थे, अभी 2 जन हो गए हैं। तो अभी चलेंगे और आगे पुल्लू को लेके। अब आगे ज़्यादा दूर नहीं है, मंदिर आगे सामने ही है, तो हमें भी यहाँ से कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा चढ़ाने के लिए भगवान को। देखो पुल्लू
पुल्लू देखो सोच रहा है कि कहाँ पे आ गया मैं, वो मंदिर देख रहा है कि पूरा उसके लिए सब कुछ नया है, इसलिए वो सब देख रहा है कि क्या है यहाँ पे क्या नहीं, वो अपने हिसाब से समझ बूझ रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे आ गए कमल की दुकान पे। अब यहाँ से हमें लेना है कमल, और पुल्लू को देखते हैं पुल्लू क्या लेता है, पूछते हैं इसको क्या लेगा। तो ये बताता ही नहीं है कि क्या लेना है, ये तो कुछ अलग ही बताता है, तो हमें भी नहीं समझ में आता है। तो हम अपने लिए कमल ले लेते और पुल्लू को भी कमल दे देते। तो देखो पुल्लू कमल लेके चढ़ रहा है सीढ़ी। तो फटाफट सीढ़ी चढ़ेंगे, और क्योंकि आज तो वैसे गर्मी नहीं है, धूप नहीं है, तो टेंशन नहीं है कि नहीं तो सीढ़ी गर्म हो जाता है। तो चलते हैं। देखिए यहाँ पे सब चप्पल वगैरह रिमूव करने का है। अगर आप फुल कमल नहीं ले रहे हो, बाहर नहीं निकाल पा रहे हो चप्पल, तो यहाँ पे भी निकाल सकते हो गाइस। तो अब यहाँ पे चलेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे। ये सीढ़ी चढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में राम जी की मूर्ति है, यहाँ पे भी लोग दर्शन करके जाते हैं। और फिर यहाँ से चलते हैं आगे, और कोई कोई तो यहाँ पे डायरेक्ट भी चढ़ जाते हैं। हम यहाँ साइड से चलेंगे। ये जो ग्रीन कलर का कपड़ा बांधा है वहाँ पे नागेश्वरम का ये है, तो नागदेव वहाँ पे बनाए गए हैं, वहाँ पे भी दर्शन करते हैं। अभी तो फिलहाल ढके हुए हैं उसको, क्योंकि कुछ काम चालू है शायद। तो अभी हम चलेंगे अंदर मंदिर की ओर। यहाँ पे देखिए जो बेल्ट वगैरह निकाल के रखे, चमड़े वगैरह का चीज़, तो वहाँ पे मंदिर में अलाउड नहीं है, इसलिए सभी लोग निकाल के रखे। हम तो ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास जो हम वर्जित है मंदिर में ले जाना। तो हम चलेंगे अभी अंदर। ये देखो ये सब दर्शन करके निकल रहे लोग। ये है मेन गेट। ये देखो पुल्लू जय माता दी किया, और चले अंदर। अंदर जाने के बाद हमें सामने ही मिल जाते पंचमुखी हनुमान जी। देखिए पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन करते हैं, और फिर दर्शन करने के बाद हम चलेंगे अंदर और आगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो पहले बजरंगबली का दर्शन करने के बाद ही आप अंदर जाना है, आप सभी को भी। तो चलिए अंदर चलते हैं। अब दर्शन हो गया। यहाँ पे दर्शन होने के बाद फिर और अंदर आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सामने, देखिए उस जगह जो दिख रहा है सामने मंदिर, वहीं पे महालक्ष्मी विराजमान है। और यहाँ पे तुला है, यहाँ पे जैसे किसी का मानता पूरा हो गया तो अपने वजन के अनुसार दान पुण्य कर सकते हैं, अन्नदान भी करते लोग। तो ये देखिए ये मंदिर है, यहीं पे अंदर जाना है। तो चलिए चलते हैं। पहले लाइन लगाएंगे, और लाइन लगाने से पहले देखिए यहाँ पे जो सामने छोटा सा घर बना है, यहाँ पे भी भगवान विराजमान है। तो यहाँ पे गणपति बप्पा है छोटे से, तो गणपति बप्पा का पहले दर्शन करेंगे। और फिर ये गुरुदत्त है, और एक एक करके यहाँ पे कई देवी देवता है। गुरुदत्त है, सरस्वती है, दिगंबरा है, ये सब लोग का दर्शन करने के बाद फिर ये लाइन आता है जिसमें जिग जैग मोशन में घूमना रहता है। तो ये घूम फिर के फिर वेट करते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, देवी का। और पुल्लू भी हमारे साथ में इसी लाइन में घूमते रहते हैं, और उसको बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता है तो मज़ा आता है उसको। और फिर हम आ जाते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। देखिएगा इस भीड़ कितना है, और भीड़ में लेकिन ये है कि यहाँ पे दर्शन करने में आप सभी को बहुत मज़ा आएगा, शांति सुकून है। और देखिए एक एक जन को यहाँ पे एंट्री हो रही है। तो देखिए अभी हम दर्शन करने के बाद बाहर निकलेंगे तो सामने हमें नवग्रह मिलेंगे। नवग्रह मंदिर देखिए लिखा है, तो यहाँ पे सभी नवग्रह का जो है दर्शन करना पड़ता है। तो सभी नवग्रह का दर्शन करेंगे एक एक करके, जितने भी नवग्रह है। देखिए कितना सब मतलब पूरा बनाया हुआ है अच्छे से, शनिदेव शुक्र ये सब। फिर उनका ये मंत्र लिखा हुआ है, मंत्र भी आप दीवार पे पढ़ के जाप कर सकते हो। और फिर यहाँ पे नवग्रह का दर्शन करने के बाद फिर चलते आपको दिखा देते एक बार जो देवी है जिसका हमने दर्शन किया, उस देवी को भी हम दिखा देते नज़दीक से। चलिए गाइस दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पे नवग्रह का दर्शन करने के बाद ये देखिए यही है देवी। देखिए पूरा गोल्ड से पूरा बना हुआ है, इनका जो डेकोरेशन है ये सब पूरा ओरिजिनल प्योर गोल्ड का है। यही है महालक्ष्मी, इन्हीं का दर्शन करने हम आए थे। देखिए कितना अच्छा श्रृंगार हुआ है, सजावट ये सब अलग ही मतलब देखने के बाद लगता है कि हाँ महालक्ष्मी सच में महालक्ष्मी ही है। तो वहाँ पे हम उस दर्शन करने के बाद देखिए यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है बगल में, नवग्रह के बगल में ही जस्ट है। तो नंदी बैल भी है और शिवलिंग भी है। यहाँ पे ये दर्शन करते हैं इनका। दर्शन करने के बाद फिर हम चलेंगे अब ऊपर सीढ़ी चढ़ के। खाना पीना एक जगह बनता है ऊपर, और वहाँ पे खाना पीना खाना होता है गाइस। तो चलेंगे अब सीढ़ी चढ़ेंगे पुल्लू को लेके। सीढ़ी चढ़ने के बाद वहाँ पे बर्तन लेना पड़ेगा हमको, और वहाँ पे खाना है जो कि मतलब हर फ्राइडे भंडारा होता है। तो भंडारा चालू है अभी ऊपर, और उसका एक टाइम टेबल है, वो टाइम से वही टाइम तक भंडारा चालू होता है। 2 बजे से या 1 बजे से 3 बजे तक है समथिंग ऐसा। तो चलिए चलते हैं अभी हम, तो अभी टाइम है अभी भंडारा खाने के लिए।
तो भंडारा खाने चलते हैं। पुल्लू देखो चढ़ रहे धीरे धीरे सीढ़ी बेचारा। ये देखिए ऊपर वो लाइन लगा है, लोग देखिए थाली वगैरह लेके जा रहे हैं खाना पीना लेके। ये देखो लाइन लगा है, सब लाइन लगा है यहाँ पे खाने पीने के लिए। और देखिए यहाँ पे बर्तन भी धोते लोग। यहाँ पे एक सिस्टम है कि बर्तन खुद से लेना पड़ेगा और खुद खाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में धो के रखना भी पड़ता है बर्तन। देखिए सभी लोग धुल रहे हैं बर्तन यहाँ पे। अब हम भी एक बर्तन ले लेंगे। धुला हुआ तो रहता ही है पहले से बर्तन, क्योंकि जो खाना खाते हैं वो बर्तन भी धुल के जाते हैं। तो देखिए बर्तन वगैरह धुलने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे खाना लेने के लिए। तो देखिए चावल है, तो पहले हम चावल ले लेते हैं। चावल लेने के बाद देखिए आपको जितना चाहिए उतना मिलेगा, आप कोई लिमिट नहीं है, आप जितना खा सकते उतना ही लीजिए, वेस्ट नहीं करना रहता है। पुल्लू देखो पीछे पीछे आ रहे हैं। और अभी देखो चावल ले लिए, उसके बाद में फिर भाजी मिलेगा, दाल नहीं भाजी मिलेगा और अचार मिलेगा, रायता, ये सब कुछ मिलता है। बहुत मतलब अलग ही टेस्ट रहता है। अगर आप कहीं दर्शन करने जाओगे वहाँ पे खाना खाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो टेस्ट होता है वो एक मतलब अलग ही लेवल का टेस्ट होता है, जो कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो ये हम सारा सब कुछ देखो ले लेते हैं, भाजी ले लेते हैं, दाल ले लेते हैं, और ये सब लेके चावल दाल और भाजी, आज वो ख़त्म हो गया था जो रायता होता है। तो देखिए अभी हम चलते हैं खाना खाने के लिए। खाना पीना खा के फिर वहाँ से हम निकलते हैं पुल्लू को लेके नीचे। और फिर देखिए पुल्लू फटाफट नीचे उतर रहा है, क्योंकि उसको लोग सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी चलेंगे तो जल्दी जल्दी घर पहुँचेंगे। ये सोच के जल्दी जल्दी पुल्लू जा रहे हैं। और हम भी चलिए पुल्लू के साथ में आते हैं। और देखिए काल भैरव है सामने ही, तो उनका दर्शन करते हैं। उनका दर्शन करने के बाद फिर आगे हैं गणपति बप्पा, तो गणपति बप्पा का भी दर्शन करते हैं। और इनका दर्शन करने के बाद फिर अभी पुल्लू को दर्शन करा देते पहले। देखो ये देखो पुल्लू दर्शन कर लिया। और देखो कितना भी मतलब यहाँ पे जब भी आओगे आप आराम से दर्शन कर सकते, कोई भीड़ भाड़ उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, कोई रोक टोक नहीं, आप जितनी मर्जी हो जितना समय आपको लगता है वहाँ पे भगवान के सामने आप दर्शन कर सकते हो, रुक सकते हो। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मंदिर के बाहर और चलना है घर। तो पुल्लू को ले के चले आते हैं बाहर। देखिए यहाँ पे जो व्यू है देखिए अलग ही दिखता है यहाँ पे गाइस, हवा एकदम चलते रहता है, खुला हुआ माहौल रहता है। देखो अभी हम जब जा रहे थे तो कितनी भीड़ थी, लोग कितने सारे जा रहे थे, और अभी देखो पूरा खाली हो गया, क्योंकि पब्लिक जो इसको दर्शन करने आना रहता है वो दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे और चले जाएंगे। तो ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। तो अभी तक मैं जहाँ भी दर्शन करने गया सबसे ज़्यादा अच्छा अगर मुझे कहीं लगा तो वो यहीं पे लगा। और यहाँ पे मोस्टली मैं हर फ्राइडे को जो है जाने का कोशिश करता हूँ दर्शन करने यहाँ पे। तो ये देखिए पुल्लू भी अब सीढ़ी उतर रहे हैं, मज़ा आ गया। पुल्लू को भी खाना पीना खा के गाइस तो चलिए अब फटाफट चलेंगे। चप्पल वगैरह जो है अपना जहाँ पे निकाले थे, फूल माला ये सब लिए थे, वहाँ पे चलेंगे। देखो ये बुजुर्ग दादी है, ये भी दर्शन करके आई। अभी देखो कितना आराम आराम से सीढ़ी उतर रही है। तो पुल्लू उनके बगल से ही चले गया क्योंकि उसको जल्दी उतरना था। तो अभी सीढ़ी उतरते हम लोग अच्छे से हाथ पकड़े दोनों उसका ताकि गिरे ना। तो फटाफट सीढ़ी उतरते हैं और सीढ़ी उतरने के बाद चलते जहाँ पे हम सामान लिए थे वहीं पे हमारा चप्पल भी है। तो देखिए यहाँ पे भी लोग कितने सारे सीढ़ी के पास में ही चप्पल निकाल के रखे थे। तो ये दुकान तो नहीं है अपना, इसके आगे वाला है शायद से, हाँ। तो यहाँ से भी हम चप्पल पुल्लू को दे देते हैं और अपना चप्पल वगैरह पहन लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। और जो सामान वगैरह लेना है घर के लिए, खाने पीने के लिए, वो सब भी लेना है। देखिए कितना अच्छे से सजाया हुआ है, डेकोरेशन हुआ है। जो फूल माला का ये सब है अलग ही मतलब एकदम फ्रेश मिलता है यहाँ पे गाइस। ऐसा नहीं कि बार बार चढ़ाया जाए, बार बार उतारा जाए। तो वहाँ से निकलते हैं तो फिर देखिए ये पूरा मार्केट जो लगा हुआ है वो देखो, और धूप थोड़ा भी नहीं है, एकदम अच्छा माहौल था, एकदम ठंडा माहौल था। तो अलग ही मज़ा आ रहा था वो, क्योंकि धूप रहता है तो फिर ये होता है कि जल्दी जल्दी घर पहुँचे। अभी तो धूप भी नहीं था कुछ भी। और पुल्लू को देखो फिर सामान दिलाते हैं तो वो चॉकलेट पसंद करता है, गाड़ी वाला ये सब, उसमें गाड़ी में मतलब सेब बना रहता है चॉकलेट का। ये देखो ये हाथी, गाड़ी, खरगोश ये सब, तो उसको वही पसंद आता है। तो उसके लिए वो ले लेते और अपने लिए लड्डू ले लेते कड़क वाला। तो वो लड्डू तो वो भी मज़ा आता है खाने के लिए गाइस। और बहुत सारा सामान लेना रहता है और हमारे साथ में जो रहते सोनू वो भी लेते हैं सामान। तो हम सब लोग सामान वगैरह ले के धीरे धीरे फिर निकलने की तैयारी करते हैं यहाँ से, क्योंकि घर जाना है गाइस, दुकान पे भी बैठना है इस वजह से। तो चलिए फटाफट सामान ले दे के क्लियर करते हैं
और चलते हैं घर की ओर पुल्लू को लेके साथ में। देखिए सामान लेने में हमें कितना समय लग जाता है, क्योंकि वो पसंद ही नहीं आता है हम लोगों को कि क्या ले क्या नहीं ले, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कभी लड्डू का लेने का सोचते, कभी रामदाना, कभी सिंगदाना, ऐसे एक एक चीज़ रेवड़ी वगैरह सोचते रहते हैं लेने के लिए। तो फिर एक एक करके जो समझ में आता है वो ले लेते हैं खाने पीने के लिए, और फिर यहाँ से निकलेंगे पेमेंट वगैरह करके गाइस। क्या क्या लिया? इतना सामान लिया? भगवान जी का दर्शन किया? नहीं किया? खाना खाया? तो दर्शन कौन किया भगवान जी का? हाँ, मैं किया। चल अच्छा ठीक है। तो फ्रेंड्स हम सब ने दर्शन किया भगवान जी का, और अब चलते घर की ओर। वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।